हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में एनोनिमस क्लास क्या होती है। हम जावा प्रोग्रामिंग में एनोनिमस क्लास किस तरीके से बना सकते हैं। इस टॉपिक को हम एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनोनिमस क्लास किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी नेस्टेड क्लास को एनोनिमस क्लास कहा जाता है जिसका कोई नेम ना हो। अब ऐसी क्लास बनती कैसे हैं? ऐसी क्लास कंपाइलर के द्वारा बनती है और इसका नेम भी कंपाइलर ही रखता है। अब सीधी सी बात है कि कंपाइलर के थ्रू बन रही है और नेम भी कंपाइलर रख रहा है, तो ये प्रोसेस इंटरनल होगी, एक्सटर्नल नहीं। तो दिखेगी नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो चलिए ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे हम ये समझ पाएँ कि हम एनोनिमस क्लास का यूज़ यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा प्रीवियस एग्जाम्पल बनाऊंगा जिसमें विदाउट एनोनिमस क्लास में कॉन्सेप्ट बनाकर दिखाऊंगा आपको कि पहले ऐसा कर रहे थे, फिर एनोनिमस क्लास का यूज़ करके बताऊंगा कि अब ऐसा कर रहे हैं, इससे ये बेनिफिट है। तो ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ यूजिंग इंटरफेस। मैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकता हूँ, और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मैं यूजिंग नॉर्मल क्लासेस की हेल्प से भी बना सकता हूँ। लेकिन सबसे बेटर एग्जाम्पल जो रहता है वो इंटरफेस के थ्रू रहता है। तो मैं यहाँ पर इंटरफेस के थ्रू बना रहा हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ और आगे आने वाले प्रोग्राम्स के इनसाइट आप एनोनिमस क्लास का यूज़ बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम एक इंटरफेस बना लेते हैं पर्सन नेम से, और एक नॉर्मल क्लास बना लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम से। इस तरीके से दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से पर्सन नेम का जो इंटरफेस है उसके इनसाइड एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं हम शो नेम से, और इसको चाइल्ड क्लास में विथ पब्लिक हम डिफाइन कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइट में ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो वो लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। मेरा यहाँ पूरा फोकस जो है एनोनिमस क्लास के ऊपर है। मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, शो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और इसको किस तरीके से आप कॉल करते हैं, यानी कि इस शो नेम की मेथड को आप यहाँ पर किस तरीके से कॉल करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो पर्सन नेम का इंटरफेस है उसका रेफरेंस बनाते हैं और उसमें जो स्टूडेंट नेम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं और फिर शो को कॉल करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट में तो हम भी यहाँ पर वही करते हैं। जो पर्सन नेम की क्लास है उसका जो इंटरफेस है, जो कि एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मैं उसे क्लास भी कह सकता हूँ। तो जो पर्सन नेम का इंटरफेस है उसका मैं यहाँ पर रेफरेंस बना रहा हूँ और उसके इनसाइट में जो चाइल्ड है स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और फिर इस रेफरेंस से मैं यहाँ पर शो को कॉल कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा शो, और यहाँ पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। ये तो हुआ एक्सटर्नल प्रोसेस जिसमें हम कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनोनिमस क्लास को किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। तो अब बेनिफिट ये हो गया एनोनिमस क्लास का कि आपको चाइल्ड क्लास बनाना ही नहीं है। आपको ये चाइल्ड क्लास नहीं बनाना है। आपने यहाँ पर पर्सन नेम का इंटरफेस बनाया और यहाँ पर आपको केवल इस क्लास का रेफरेंस बनाना है और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। देखिए, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इंटरफेस का, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफाइन तो कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दें इस तरीके से। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना है, वही प्रोसेस है, आपको इसके इनसाइड अब विथ पब्लिक इस मेथड को डिफाइन करना है इस तरीके से। और मैं इसमें मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ सेम। इस तरीके से। ओके, तो यहां पर आपने एनोनिमस क्लास के लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहां पर कोई नेम नहीं है, जो एक और नेस्टेड क्लास बनेगी, यानी कि इस क्लास के इनसाइड एक क्लास और बनेगी और उस क्लास का नेम यहाँ पर नहीं है। ये क्लास भी कंपाइलर क्रिएट करेगा और उसका नेम भी कंपाइलर ही देगा और ये सारी प्रोसेस इंटरनल होगी। बेनिफिट ये होगा कि ऐसा करने से एक तो कोड हम कम लिख रहे हैं और दूसरा बेनिफिट ये हो रहा है कि आपके प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाएगी। ये बेनिफिट है यहाँ पर। अब कॉल किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस रेफरेंस से आपको यहाँ पर शो नेम की मेथड को कॉल करना है और आप इसे बिल्ड एंड रन करके देखें, आपको डेफिनेटली इसका आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैंने बनाया ये इंटरफेस के थ्रू बनाया। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में भी ऐसा कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड नॉर्मल मेथड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आपको मेथड को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है और दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप दोनों ही केस में एनोनिमस क्लास का यूज़ कर पा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, आप उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं और उसके इनसाइड जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम पूरा प्रोसेस बनाया है और यहाँ पर फिर मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। तो बहुत आसान था। इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको एनोनिमस क्लास के बारे में बताया, साथ ही साथ विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश किया। फिर भी आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वॉइसलेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।